क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह और सामर्थ्य और समाधान बरकत सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का और चौथा इतवार मना रही है और आज के मनन चिंतन के लिए और ये पहला पाठ नबी एसेकियल ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 5 और दूसरा पाठ, आज का दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 18 और आज के सुसमाचार संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक और दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, आज के तीनों पाठों को पढ़ने के बाद और मेरे मन में और एक विचार आता है, यानी ये तीनों पाठों का जो सारांश है और वह है मानव जीवन में और पूर्वाग्रह की और भूमिका एवं उसका प्रभाव, द रोल ऑफ प्रेजुडिस एंड इट्स इफेक्ट्स, यानी मानव जीवन में और ये पूर्वाग्रह की और भूमिका एवं उसका प्रभाव। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज जिस संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, आज जिस संसार को हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तकड़ा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया है और मानव का ज्ञान दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज का संसार और एक नकली संसार है। द वर्ल्ड इज अनवरके नकली संसार, ये डुप्लीकेट वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हर एक मनुष्य का तजुर्बा और यह साबित करता है आज इंसान उतना ईमानदार, दिल से उतना ईमानदार नहीं है जैसे वो दिखाता है। ये दुनिया ये दिखावा की दुनिया है और ये संसार ये दिखावा संसार है। हर मनुष्य दिखाना चाहते हैं, लेकिन और सच्चाई और कुछ ही है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस संसार में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति भी वो नकली है प्रिय विश्वासियों, और मन के अंदर कुछ बातें रखकर मुंह पे और कुछ बात निकालते हैं और एक्टिंग करते हैं। कहते हैं हम सब एक्टर हैं, ये संसार में बेस्ट एक्टर बन जाते हैं हम में से हर एक व्यक्ति, और कुछ सच्ची बात को मन में छिपा लेते हैं, लेकिन मुंह से मीठी मीठी बातें निकालते हैं। और इसलिए और हिंदी में एक कहावत मुझे बहुत पसंद है, और मुंह पे राम राम बगल में छुरी, मुंह पे राम राम और बगल में छुरी, आज ही इंसान करता है प्रभु। और प्रभु यीशु क्रिस्त और हमसे एक सवाल ये पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप किस प्रकार का इंसान है, व्यक्ति है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज जहाँ भी देखें, चाहे पारिवारिक जीवन में क्यों ना हो या सन्यासी जीवन क्यों ना हो और रिलीजियस टाइप में क्यों ना हो, हर एक जगह पे और ये पूर्वाग्रह अपना भूमिका निभाता है। द प्रीजुडिस, या हम ये भी कह सकते हैं प्री कंसीव्ड ideas and the narrow mind plays a great role in every human's life, whether it is a married life or the religious life. And the preconceived ideas, यानी अपूर्व कल्पित विचार और संकीर्ण सोच आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बाधाएं डाल दी है और बहुत कुछ और उसके रिश्ते में और उनके रिश्ते में उनके संबंध में और दरार लेके आया है, टूट फूट लेके आया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से कितना भी सुंदर क्यों ना हो यार, अत्यधिक शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन यदि उनके मन में कोट हो, अहंकार हो, घमंड हो और द्वेष हो और ये बदले की भावना क्यों ना हो, और या फिर बुरे विचारों और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ, तो फिर उनकी आत्मा हमेशा अंधेर में ही रहेगी, अंधेरे में ही रहेगी और उनके कार्य उनकी क्रिया अच्छा नहीं हो सकता है।
जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और दूसरी बात, यदि वह मनुष्य और किसी मनुष्य के परिवार को लेकर और उनके मन में कुछ ऐसे बुरे विचार क्यों ना हो, या उनके माँ बाप को लेकर कुछ कहें, या उसके परिवार को लेकर कुछ कहें, या उस परिवार जाति धर्म और उसके वर्ग के बारे में और यदि कुछ कहें, तो फिर और उस इंसान से कोई संबंध नहीं रखेगा। और किसी के परिवार के बैकग्राउंड को लेकर, या फिर उनके जाति को लेकर, धर्म को लेकर, या उनके पोशाक को लेकर हमें कोई कुछ कमेंट्स पास नहीं करना चाहिए, और उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये शिक्षा हमें सीखने के लिए आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं। और इसका एक उत्तम उदाहरण आज के सुसमाचार में देखिए। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने नगर में, यानी नासरत नगर में, अपने गांव में आते हैं, वहां प्रचार करने के लिए, ईश्वर का राज्य की स्थापना करने के लिए, और ईश्वर के वचन को और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए और वहां आते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के चमत्कार करना चाहते हैं, अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, और अपने नगर के लोगों को सही मार्ग पर ले चलने के लिए, एक शांतिमय आनंदमय जीवन बिताने के लिए और वह शिक्षा दे रहे थे, और बहुत सारे चमत्कार करना चाहते थे। लेकिन और वहाँ के लोग प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ रहे। वो लोग प्रभु यीशु को जानना नहीं चाहते, उसको परखना नहीं चाहते थे, और उनकी अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे, और उनके परिवार को लेकर बातचीत करने लगे, और प्रभु यीशु के परिवार को लेकर प्रभु यीशु को अपमान करने लगे, और उनके ऊपर हंसी उड़ाने लगे। ये कौन है और ये कहाँ से आया है? इसको तो हम जानते हैं, बड़ाई का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है, इनके परिवार गरीब परिवार है, उतने ऊंचा परिवार नहीं है, सम्मानित परिवार नहीं है, कोई अमीर परिवार नहीं, करके तरह तरह की और बातें और उसके तरह तरह की और कीचड़ उछालने लगते हैं। और लोगों का मन बहुत कठिन हो गया था, कठोर दिल वाले थे वो सब। और वहाँ के फरीसी लोग, सदस्य लोग तो बिल्कुल इसको कोई मानते नहीं थे प्रभु यीशु को। जिस प्रकार आज के पहले पाठ में आपने सुना, नबी एसेकियल ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 5 में, वहाँ के लोग और परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और परमेश्वर ने उनके जीवन में अनेक प्रकार चमत्कार किए और कितनी सारी सहायता की है, लेकिन लोग वफादार नहीं थे, और नबी के वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ईश्वर ने बार बार अनेक प्रकार के और नबियों के भेजकर और उनके शुभ संदेश से देते रहे, लेकिन वहाँ के लोग सब हटी हो गए थे, और उनका दिल कठोर था, और उनके हृदय और बंद था, ईश्वर को वाणी को सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी ईश्वर ने नबी एसेकियल से कहा, लोग ये आपके संदेश को सुने या ना सुने, लेकिन आपका कर्तव्य है और सुसमाचार का फैलाना, ईश्वर की वाणी को सुनाना करके आप उसको भेज देते हैं एसेकियल को। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनन चिंतन करने का समय हमारा है, ये हमारी बारी है। आज इस्राएली लोग का मन कठोर था, कठोर हृदय वाले थे, हठी थे, लेकिन आप और मैं कैसे हैं? हम कैसे हैं? क्या हम भी उनके समान हैं? हमारा हृदय क्या खुला हुआ हृदय है ईश्वर की वाणी को स्वीकार करने के लिए? क्या ईश्वर को पहचानने के लिए क्या हम कोशिश करते हैं, विश्वास करते हैं? प्रिय विश्वासियों, आज हम में से कितने लोग ये हमारे बुरे विचारों से बुरे विचारों से, पूर्वाग्रहों से हम ये भरा हुआ है। हम किसी व्यक्ति को देखकर हम जलने लगते हैं, उनके परिवार को लेकर कुछ बोलने लगते हैं, या उनने जो गलती किया है उसी गलती को पकड़ के जीवन पर उनको आगे बढ़ने नहीं देते, उसकी गिराने के लिए सोचते हैं, और उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के और उस मनुष्य के और जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। हर जीवन में, पारिवारिक के जीवन में देख रहे हैं, और रिलीजियस लाइफ में भी यही हम देख रहे हैं।
प्रिय विश्वासियों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने ये नहीं सिखाया है। प्रिय विश्वासी, जब नसरत के लोग और नतनएल ने फिलिप से पूछा, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 और पद संख्या 46 में हमने देखा, और व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ नासरत। देखिए यानी ये मजाक से पूछा गया एक सवाल है, और यानी नासरत से कौन सी अच्छी चीज़ और आ सकती है प्रिय विश्वासियों। और लेकिन लोग प्रभु यीशु को नहीं समझे। प्रभु यीशु मसीहा करके फिलिप बता रहे हैं, लेकिन नथानियल ने इस तरह से बोल के हंसी उड़ाने लगे। व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ नासरत, यानी नासरत से कौन सी अच्छी चीज़ सकती है, कौन सा चमत्कार आ सकता है और कौन सा अद्भुत कार्य कर सकता है करके अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि परिवार को लेकर, और आज भी हम दूसरे के परिवार को लेकर भी हम बोलते हैं, या उनके आर्थिक स्थिति को लेकर कहते हैं, या फिर उनकी कमज़ोरियों को लेकर, या फिर उन्हें कुछ गलती किया हो और वही गलती मरने तक उसको सुनाते उस और व्यक्ति का जीवन को बर्बाद करना हम चाहते हैं। आज रिलीजियस लाइफ में यही हो रहा है, या सन्यासी जीवन में यही हो रहा है, और पारिवारिक के जीवन में यही है। इसलिए आज परिवार टूटते जा रहा है, और इंसान एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा मन में प्रेजुडिस है, और वी आर लॉट ऑफ प्रेजुडिस, और वेरी स्पेशली पढ़े लिखे लोगों के मन में तो और भी ज़्यादा है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, और ये पूर्वाग्रह और ये एक प्रेजुडिस का हमारा मन से बिल्कुल उखाड़ के फेंक दे, समाज से भी और अपने दैनिक जीवन में से इसको उखाड़ के फेंकने के लिए निमंत्रण देते हैं। और इतना ही नहीं, परिवार में भी और इस प्रकार के प्रेजुडिस नहीं होना, एक दूसरे के प्रति नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में भी इस प्रकार की प्री कंसीव्ड आइडियाज़ नहीं होना चाहिए। और प्रभु यीशु क्रिस्त को हम देखते हैं, और किसी मनुष्य के कमज़ोरी को लेकर, उनके पापों को लेकर, उनकी गलतियों के लेकर और इस तरह की और ये घमंड नहीं करते थे, उनके हंसी नहीं उड़ाते थे। उनके पास जितने भी पापी लोग आए, हर एक पापी को वो क्षमा करते थे, दया करते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए एक अच्छी एक शिक्षा है, और आज दुनिया में सबसे बड़ी और ये गलती हो रही है, और यही है कि हम दूसरों के प्रति हमारे मन में बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिस हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, और इसी की वजह से हम भी परेशान, दूसरों को भी परेशान कर देते हैं, दूसरों को जीवन भी बर्बाद करते हैं। ये मत सोचना दूसरे के ऊपर जब आप उंगली दिखाएंगे, एक उंगली तो सामने वाले के ऊपर, लेकिन ये 3-4 उंगली और हमें अपने खुद की गलतियों को बताता है। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं, अधिकारी लोग जो बड़े बड़े पद में हैं ये सब भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर के नज़र में आप नहीं बच सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, एक चेतावनी है आज के सुसमाचार हमारे लिए। तो आइए हम प्रभु के सामने समर्पित करें, हमारे मन में जो पूर्वाग्रह के जो विचार हैं, बुरे विचार, इसको दूर कर दे। और क्योंकि और प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे बाहरी रूप या रूप रंग को नहीं देते हैं, शारीरिक सुंदरता को नहीं देखते हैं, और आप अत्यधिक शिक्षित हो, हाईली एजुकेटेड, हाईली टैलेंटेड को उसी को नहीं देखते हैं, और आपके जीवन, आपके मन में कितना सुंदर है, कितना मन कितना साफ है, हृदय कितना साफ है, अशुद्ध है, और उसी को देखते हैं। और इसलिए पहला 1 सामुएल चैप्टर 16 और 13 हम यही देखते हैं। और मनुष्य तो बाहरी रूप रंग को देखते हैं, लेकिन ईश्वर हृदय को देखते हैं। और मैन लुक्स एट द अपीयरेंस व्हेयरएज गॉड लुक्स एट द हार्ट, और यही होना चाहिए। तो इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, यीशु की पवित्र हृदय हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके हृदय में, आपके हृदय निष्पाप हृदय, निष्कलंक हृदय, निष्कपट हृदय हैं, और उसी प्रकार हमारा हृदय भी निष्पाप, निष्कलंक, निश्चल कपट रहने के लिए हम कोशिश करते हैं, आशीष मांगते हैं। प्रभु, हम किसी के प्रति और पूर्वग्रह और बुरे विचारों से नहीं, बल्कि और दया, करुणा
कृपा से भरने की हम आपसे आशीष मांगते हैं। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।